सुबोधकांत राय से बात की हमारे सहयोगी ने, सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज है और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय जी। सर, सबसे पहले जो खबर आ रही है कि ईसीआई ने जो रिकमेंडेशन दी है कि जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे तो एज ए लेमैन मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन भेजा है, क्या भेजा है और उस पर राज्यपाल महोदय क्या संज्ञान लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी कंक्लूजन में पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई उनका मंतव्य आएगा और उसके बाद जो परिस्थिति बनती है उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। क्या तैयार बैठे हैं? क्या परिस्थिति बन सकती है? कहा यह जा रहा है कि क्या सरकार को आपको लगता है खतरा है? सर, सरकार को खतरा है या हेमंत सोरेन कंटिन्यू कर जाएंगे या हेमंत सोरेन की सदस्यता, एक तो गवर्नर ही बताएंगे ना। अभी तो आपको लगता है कि सरकार को वहाँ पे जो आपकी अलायंस की सरकार है उसको खतरा है कि नहीं? आप लोग तैयार हैं? खतरा तो इस सरकार पर पिछले 2.5 साल से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सरकार को गिराने के लिए क्या नहीं किया गया, किस तरह की घटनाएं हो रही। तो वो खतरे से निपटने के लिए या किसी तरह के खतरे से परिस्थिति से निपटने के लिए वहाँ यूपीए एकजुट है और हम सब लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बड़ी पार्टी है हेमंत सोरेन के साथ है। तो इस पूरे मामले में रिएक्शंस आने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से सत्यजीत का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब ताजा जानकारी क्या है। और सत्यजीत, साथ साथ आप ये भी बताइए कि इस बात की कितनी संभावना कि कुर्सी मुख्यमंत्री की अब हेमंत सोरेन की गई। देखिए, सियासी हलचल बढ़ गई है। जेएमएम के जो तमाम विधायक हैं उनको सम्मन कर लिया गया है रांची और उनको जो है बोला गया है कि रांची वो पहुंचे। आना जाना विधायकों का शुरू भी हो चुका है सीएम हाउस में। इस बीच जो है तमाम निगाहें अब राजभवन पे है क्योंकि ईसीआई ने अपना रिकमेंडेशन भेज दिया है। ओपिनियन ईसीआई से मांगा गया था। ये सब कुछ शुरू हुआ था फरवरी के महीने में जब रघुवर दास एक डेलीगेशन के साथ आए थे और उन्होंने ये शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री खुद जो है माइंस मिनिस्टर भी हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं और पद पे बने रहते हुए उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोविजन होता है उसका वायलेशन किया है। एक स्टोन क्वारी माइंस उन्होंने अपने नाम अलॉट करवा ली है और वो खुद ही मंत्री भी हैं। तो ये अमाउंट करता है वायलेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसके प्रोविजंस का। साथ ही 9A ऑफ 1951 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसका भी वायलेशन है एज वेल। तो इसको लेकर जो है उन्होंने जो है कहा था कि सीएम हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये मांग की थी रघुवर दास ने फरवरी महीने में। उसको जो है रेफर कर दिया था गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के पास उसके ओपिनियन के लिए। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ नोटिस करके चीफ सेक्रेटरी से और तमाम अधिकारियों से नोटिस करके मंगवाए। सत्यजीत, हम दोबारा आपके पास आते हैं। सत्यजीत कुमार हमारे संवाददाता और ऐश्वर्य पालीवाल, आशु, दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। हम इनसे बात कर रहे हैं। आगे क्या खबर है? आगे ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पर रिएक्शन दे रही है। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी से सांसद क्या कुछ कह रहे हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं कि देखिए वहां पर तो चुनाव ही होना चाहिए। पूरी प्रतिक्रिया आप सुनिए, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, एक बड़ी खबर जिसको कि लेकर के आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है और बताया जा रहा है कि सदस्यता रद्द कर दी गई। आप लोगों के माध्यम से जो खबर मिल रही है, यही खबर मुझे भी मिल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक करप्ट पार्टी है और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री माइंस मिनिस्टर रहते हुए भी अपने नाम से उन्होंने माइंस लिखा लिया, उसको डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। और सवाल यह है कि भ्रष्टाचार कितना आप करेंगे, किस तरह से करेंगे। एक नैतिकता, शुद्धता, शुचिता के साथ जो है कोई पार्टी आती है। आपको पता है नरसिम्हा राव की सरकार बनाने के लिए भी, बचाने के लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैसे ले लिए थे, उनके सांसदों के ऊपर आरोप लगे थे और कैश पकड़ाया था। उस वक्त सदस्यता इसलिए रद्द नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस, चूंकि लोकसभा स्पीकर कांग्रेस का था, तो इसलिए उसका बचाव हो गया। तो शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देखेंगे
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के दलदल में बनी हुई एक पार्टी है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो आपके माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के केस को उसने सही साबित किया है। और सदस्यता हो जाने के बाद मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि अब भ्रष्टाचार की सीमा को समाप्त करिए, जनता के अदालत में चलिए और चुनाव कराइए। मिड टर्म मध्यावधि चुनाव हो, ये सबसे बेहतर तरीका है आपके लिए भी और हमारे लिए।